नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो इंसिडेंट हुआ ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, क्या हवाई जहाज़ में पहले से कोई कहीं गड़बड़ी थी या कहीं कि मतलब हवा में जाने के बाद कहीं की दिक्कत आया, और इस इंसिडेंट के बाद कैसे दुर्घटना हुई और कैसे दुर्घटना में लोगों को बचाया गया, कितने लोग बच पाए नहीं बच पाए। आइए देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले कहीं कि ये आप कहीं कि प्लेन देख रहे होंगे, तो ये जो कहिए कि बोइंग का ये जो जहाज़ था ये कहिए कि बोइंग कंपनी का जहाज़ था। बोइंग अमेरिका की ये कंपनी है। इसका ये 7878 ड्रीम लाइनर जहाज़ था। ये जहाज़ 2013 का बना हुआ जहाज़ था और ये जहाज़ कहिए कि 11:15 बजे कहिए कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कहिए कि दिल्ली से कहिए कि लौट के आया था और इसको दोबारा कहिए कि 1:39 में कहिए कि टेक ऑफ करना था, कहिए कि गुजरात के अहमदाबाद से लेकर कि लंदन के गेटविक तक कहिए कि ट्रैवल करना था इसको। ये अपने शेड्यूल्ड समय से कहिए कि ट्रैवल करने के लिए तैयार था। इसकी पूरी कहीं की जांच की गई थी, पूरा कहीं कि इसको जितना शेड्यूल ट्रायल होता है सारा ट्रायल चेक कर लिया गया था। जो दोनों पायलट्स थे वो दोनों पायलट भी कहीं कि एक रात पहले अहमदाबाद आ चुके थे, वहाँ आके प्रॉपर रेस्ट कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि नींद में कहीं कि पायलट लाए उनको बैठा दिया इसलिए वैसे उनकी गलती हुई। और प्रॉपर कहीं कि वेल मेंटेन्ड कहीं की गाड़ी थी और कहीं कि जो पायलट्स भी थे वेल कहीं कि ट्रेंड ऑफिसर्स थे। और दोनों ऑफिसर कहीं कि बहुत कहीं कि मतलब पुराने ऑफिसर थे। ऐसा नहीं कि कोई नया आदमी को चलाने के लिए दे दिया गया था। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए सब कुछ देख समझ के किया गया था। तो घटना क्या घटी कि 1:39 में जब कहीं कि मतलब फ्लाइट को टेक ऑफ करना था, तो फ्लाइट जैसे देखिए ये अपना कहीं कि रनवे पे है। अब यहाँ से कहीं कि ये फुल लेंथ रनवे का यूज़ की। ऐसे अधिकतर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कहीं कि रनवे रहता है तो पूरा यहाँ तक ना यूज़ करके इसको यहीं तक यूज़ किया जाता है जहाँ तक उसको लगे कि अब मेरा टेक ऑफ करने लायक हो गया है, और यहाँ से भी कहीं की गाड़ी टेक ऑफ कर जाती है। तो ये फुल लेंथ रनवे का इस्तेमाल की, अपना दोनों इंजन को कहीं कि पावर में कहीं कि मतलब दिया और कहीं कि मतलब जैसे ही ये टेक ऑफ की बस 4 सेकंड ही कहीं कि मतलब हवा में कहीं कि ऊपर की ओर उठी थी। उस समय कहीं कि जो पायलट था उसको कहीं कि महसूस हो गया कि मतलब कोई दिक्कत आया है। और 4 सेकंड के बाद जो पहला पायलट रहता है वो दूसरे पायलट से पूछता है क्या तुमने फ्यूल बंद किया है, तो दूसरा पायलट बोलता है नहीं मैंने फ्यूल बंद नहीं किया है। और उसी के कुछ समय बाद कहिए कि क्या होता है कि जैसे ही पायलट इस चीज़ को देखता है तो उसको लगता है कि इंजन अब काम नहीं कर रहा है। और इसमें हुआ भी यही, इसके कहीं कि दोनों इंजन फेल कर गए थे। और जो कहीं कि आधिकारिक कहीं की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि मतलब इंजन में फ्यूल न जाने की वजह से इंजन फेल किया था, मतलब पायलट की गलती बताई जा रही है। बाकी असलियत में घटना क्या घटती है सो आपको बताया जाता है। जो कहीं कि उसमें फ्यूल का सिस्टम रहता है वो कहीं कि ऐसे कहीं कि बॉक्स टाइप का बना रहता है। इस बॉक्स में कहीं कि 2 स्विच टाइप का रहता है, एक इंजन 1 के लिए रहता है, एक इंजन 2 के लिए रहता है। ऊपर में कहीं कि रन रहता है, नीचे कट ऑफ रहता है। तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मात्र 1 सेकंड के अंतर में कहीं कि दोनों स्विच को कहीं कि बंद कर दिया गया। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि 1 सेकंड में ऐसे खट से ऐसे करके दोनों बंद कर दिया हो, तो ये करना इतना आसान नहीं रहता। क्योंकि पहला बात पूरे कहीं कि जो डिस्प्ले रहता है उसके बगल में 2 कहीं कि ऐसे लोहा का कि बैरिकेडिंग टाइप का दिया रहता है कि ऐसे नहीं कि गलती से आपका हाथ लगे दोनों बंद कर दें। अब फिर भी अगर मान लीजिए आप कहीं कि इसको ऑफ करना चाहेंगे तो ये दोनों स्विच के पास कहीं कि ऐसे नीचे रिंग के शेप का दिया हुआ रहता है लॉक। आपको लॉक को निकालना होगा तब कहीं कि स्विच ऑफ होगा उसमें। और ये भी अगर मान लेते हैं तो आप एक रिंग को कहीं कि निकाले फिर दूसरा रिंग को निकाले या दोनों कहीं की रिंग को कहीं कि बंद कर दिए, ये हो सकता है। अरे आप ये सोचिए, इसको एक को निकाला दूसरे को निकाला दोनों को बंद किया, दोनों के बीच का जो टाइम दिया कहा जा रहा है कि 1 सेकंड के अंदर दोनों बंद कर दिया, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। ये कोई रूम का स्विच नहीं है कि आप गए हुए खट से दोनों ऐसे करके मार के बंद कर दिए, दोनों कहीं कैसे मार के ऑन कर दिए। ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं रहता है। तो खैर जो बताया जा रहा है कि फ्यूल कहीं कि कट ऑफ पोजीशन में पहुंच गया और जो प्लेन था वो कहीं मतलब 4 सेकंड के बाद 600 फीट हाइट अटेन किया। और 600 फीट हाइट अटेन करने के बाद यहाँ से ये जा रहा है और महज कहे कि 1.5 किलोमीटर दूर, रनवे से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर कहे कि मतलब मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के पास जाते ही कहे कि पीछे साइड से नीचे की ओर कहे कि बैठने लग गया। अब पायलट को ये महसूस हो चुका था कि अब ये प्लेन जो है कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो उसने कहे कि मेडे 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 कहे कि कॉल किया। मेडे कॉल करने का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें कहे कि अब मतलब मेरे हाथ से कंट्रोल बाहर जा चुका है, हमको कहे कि सहायता दी जाए। बट मात्र 600 फीट हाइट अटेन किया था, इस चलते कहे कि मतलब किसी भी तरह का सहायता पहुंचा पाना किसी भी मतलब सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं था। और बस ये कॉल के बाद ही कहे कि जो ATC का टावर कहे कि मतलब एयरपोर्ट पे था, तो महज 1.5 किलोमीटर के बाद था, तो इसको दिखा विमान कहे कि क्रैश करते हुए। तुरंत उसने कहे कि मतलब फायर ब्रिगेड वालों को और को कहे कि लोगों को बताया कि मतलब जल्दी से जल्दी वहाँ कहे कि राहत कार्य में कहे कि जाया जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये प्लेन कहे कि आता है और कहे कि नीचे झुकते 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 एक बिल्डिंग में कहे कि मारा। और उसके बाद क्या हुआ कि इसका एक इंजन कुछ दूर के बाद जाके कहे कि टूट गया और लगातार कहे कि 5 बिल्डिंग कहे कि मारते हुए चला गया। ये उसी कैंपस के अंदर 5-5 बिल्डिंग में कहे कि प्लेन का कहे कि मतलब टकराया और टकराते हुए कहे कि उसके मलबा अलग अलग जगह बिखरा। और ये जो पूरा
प्लेन रहता है इसके पूरे विंग्स में कहीं कि फ्यूल भरा हुआ रहता है, और यही फ्यूल कहीं कि मतलब कारण बना कहीं लोगों के मौत का। एक तो कहीं कि उतना तेज़ी से आ रहा था, ऐसे कहीं कि टकराया, और टकराने का जितना इसमें तेल भरा हुआ था वो सब तेल वहाँ कहीं गिर गया, और उसके बाद तेल गिरने की वजह से कहीं कि वहाँ आग लग गया, और आग लगने की वजह से कि पूरा विमान कहीं कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मात्र एक इंसान की इसमें कहीं कि मतलब जान बच पाई है, बाकी सारे लोग कहीं कि मतलब इसमें कहीं कि मारे गए। और इस विमान दुर्घटना में कहीं कि सरकार ने अपने तरफ से कहीं कि रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट निकाल के सारी डिटेल जानकारियाँ प्रोवाइड कराई हैं कि मतलब कितने लोग थे। तो कुल 230 लोगों की जान गई है इसमें। सरकार ने लोगों को मुआवजा देना अनाउंस किया है। जो एयरलाइन कंपनी है उनके ऊपर भी कहीं की जांच की जा रही है, जो कहीं की बोइंग कंपनी है उनके ऊपर भी कहीं की जांच किया जा रहा है, उनको भी सारी घटना के द्वारा अवगत कराया गया है। अब आगे देखना जाएगा कि मतलब कैसे कहीं कि मतलब एग्जैक्ट कहीं कि कारण मालूम चल पाता है या नहीं, कि मतलब क्या कारण था, क्योंकि जब कहीं कि लास्ट में कहीं कि जो मलबा मिला उस मलबे में से ये दोनों स्विच जो था वो कहीं कि मतलब जो बॉक्स पूरा मिला उसमें कि दोनों ये रन पोजीशन में ही मालूम चला है। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मतलब पहले रन कर दिया फिर कट ऑफ कर दिया फिर कहीं कि रन पे लगा दिया, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ ये मात्र कहीं कि 32 सेकंड में हुआ है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से लेके क्रैश करने तक का जो पूरा टाइम है वो मात्र 32 सेकंड है। 32 सेकंड में इसने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसमें इतनी पूरी घटनाएं घट गई हैं। अब हम लोग सरकार के रिपोर्ट का इंतजार करेंगे कि मतलब एग्जैक्ट कारण क्या कहेगी सरकार, कंक्लूसिव तौर पर देती है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, और ये जो भी कहेगी आपको हम समझाएं हैं ये सारा कहेगी मतलब उसी रिपोर्ट के बेसिस पे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।